स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन अब हम फर्स्ट चैप्टर बिगिनिंग में ही पढ़ चुके थे। इन केमिकल काइनेटिक्स वी ऑलवेज अज्यूम रिएक्शन अकर ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं जिसकी वजह से रिएक्शन होती है। तो यहीं पे क्लियर या डेफिनेशन स्टार्ट होता है मॉलिक्यूलरिटी का कि वेदर इट इज़ एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स जितने भी ये एलिमेंट्री रिएक्शन में कोलाइड होते हैं एक साथ, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है इस डेफिनेशन में साइमल्टेनियसली, सो दैट रिएक्शन हो जाए, उसे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इट इज़ अ थ्योरेटिकल आस्पेक्ट। जैसे एग्जांपल है, अब आप इसे थ्योरेटिकली देख के बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमसे बोला जा रहा है कि एक रिएक्शन है अमोनियम नाइट्रेट, वो उसे जब हमने हीट किया तो हीटिंग पे उसने नाइट्रोजन और वाटर दिया, तो व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है? तो आप सीधे देखेंगे कि रिएक्टेंट में एक मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलरिटी इज़ 1। नाउ अब सेकेंड रिएक्शन है 2HI गिव्स यू H2+I2, तो इट मीन्स यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं जिसकी वजह से रिएक्शन कैरी आउट हो रही है, सो इट्स मॉलिक्यूलरिटी इज़ 2। Now, in third reaction, we have 2NO and 1O2. So we have three molecules which are colliding. So molecularity of reaction is 3. आई होप आप ये समझ चुके हैं कि जो रिएक्शन का कोलिजन हो रहा है वो, इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि जो ये कोलिजन की वजह से रिएक्शंस हो रही हैं, तो अब एक साथ कोलिजन होना है तो वही मॉलिक्यूलरिटी है। तो एक साथ कोलाइड होना, लाइक जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड हो गए तो वी कॉल इट एज मॉलिक्यूलरिटीज 2। एंड नाउ अगर तीन मॉलिक्यूल्स का एक साथ कोलिजन हो रहा है तो इट वुड बी लाइक दिस, कि सारे एक दूसरे से टकरा रहे हैं। नाउ अगर अब आप समझ रहे हैं कि एक साथ तीन मॉलिक्यूल का जो टकराना है वो थोड़ा सा रेयर है तीन के बाद, तो जस्ट सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल जो कोलिजन है हमारा वो बाय मॉलिक्यूलर है। जब दो मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो वो कोलिजन हमारा सबसे ज़्यादा है। और जो सबसे रेयर कोलिजन होगा वो एक साथ चार मॉलिक्यूल का टकराना, क्योंकि एक साथ तीन मॉलिक्यूल तो टकरा सकते हैं किसी भी तरह से, बट एक साथ चार का टकराना रेयर है। तो देयर फॉर हायर मॉलिक्यूलरिटी इज़ नॉट पॉसिबल, तीन से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर व्हाट इज़ एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज विच अकर्स इन अ सिंगल स्टेप। एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होती हैं जो सिंगल स्टेप में होती है। तो लेट्स सी एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती है। नाउ अब सर एक मॉलिक्यूल की रिएक्शन, ये भी क्वेश्चन डाउट रहता है बच्चों का कि सर आपने जो पहला एग्जांपल लिखा है उसका मॉलिक्यूलरिटी 1, एक मॉलिक्यूल कैसे टकराएगा। तो जनरली डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट इज अ हीटिंग में, यू कैन से डीकम्पोजिशन, वो यूनिमॉलिक्यूलर हो जाता है, या एड्सॉर्प्शन। तो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। नाउ फिर यहाँ से अभी हम अबाउट डिस्कशन से ये समझ पा रहे हैं कि मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3, मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 और हायर मॉलिक्यूलरिटी इज़ रेयर, ठीक है, और मोर इज़ रेयर। वाई इट इज़ रेयर? बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कोलिजन साइमल्टेनियसली इज़ वेरी रेयर। एक साथ तीन से ज़्यादा मॉलिक्यूल का टकराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, दैट्स वाई हायर मॉलिक्यूलरिटी इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ लेट्स सी दिस रिएक्शन, जिससे हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ों का आइडिया लगे। अगर इस रिएक्शन को हम देखते हैं तो इस रिएक्शन को देख के समझ आ रहा है मॉलिक्यूलरिटी इज़ 6 + 3 9 + 10, तो मॉलिक्यूलरिटी इज़ 10। जो मॉलिक्यूलरिटी है अगर कोफिशिएंट्स को ऐड करें तो 10 आ रहा है। अभी हमने पढ़ा है हायर मॉलिक्यूलरिटी इज़ नॉट पॉसिबल, इट मीन्स इट इज़ नॉट एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब क्वेश्चन है कि एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं कैसे पता चला। सेम वे थ्योरेटिकली अगर फ्रॉम द इक्वेशन वी ट्राई टू राइट इट्स ऑर्डर, अगर हम इक्वेशन से इस रिएक्शन का ऑर्डर लिखने की कोशिश करेंगे तो इट्स ऑर्डर विल बी 10, बट इसका एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर 2 है। इट शोज दैट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स। जो रिएक्शन है वो बहुत सारे स्टेप्स में हो रही है। तो यहाँ से हमें पता चला कि दिस रिएक्शन इज़ नॉट एलिमेंट्री, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है? विच अकर्स इन 2 और मोर स्टेप्स। यहाँ से भी हमें पता चला कि ऑर्डर इज़ फाइंडेड एक्सपेरिमेंटली, प्लस यहाँ से एक स्टेप और हम समझ रहे हैं
स्लो स्टेप इज़ ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप इज़ ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग, मतलब इस रिएक्शन में जो एक स्लो स्टेप होगा उसमें दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे होंगे, दैट्स वाई वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो वी कैन राइट इट एज इन RDS। रिले रेस सुना होगा आई गेस आपने। रिले रेस होता है जिसमें एक एक एथलीट दौड़ रहा होता है और उसके हाथ में एक बैटन होता है डंडे की तरह, और जब वो दौड़ता हुआ आगे जाता है तो एक दूसरे एथलीट को पकड़ा देता है, फिर वो आगे तीसरे एथलीट को। तो जो रिले रेस होता है ये इसका जीतना डिपेंड करता है सबसे स्लो रनर कौन है उस रेस में। तो जैसे इस रिले रेस में स्लोएस्ट रनिंग पर्सन या स्लोएस्ट पर्सन पे डिपेंड करता है रेट, ऐसे ही किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। आई होप आप थोड़ा सा समझ चुके होंगे। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लेट्स डिस्कस अनदर एग्जाम्पल। दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये NCERT के एग्जाम्पल्स हैं और मेडिकल में तो NCERT बेस्ड एग्जाम्पल और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ डोंट स्किप एनी सिंगल एग्जाम्पल फ्रॉम हियर। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर एग्जाम्पल। हाइड्रोजन परऑक्साइड एल्कलाइन मीडियम में आई नेगेटिव, यहाँ पर रिएक्टेंट नहीं है, आयोडाइड आयन इज़ अ कैटलिस्ट हेयर। क्या है ये? कैटलिस्ट। अब क्या होता है बच्चे के माइंड में ये होता है, अगर मैं बच्चे को बोल रहा हूँ कि इसे एलिमेंट्री मान लो, मीन सिंगल स्टेप रिएक्शन मान लो और इसका रेट लो लिखो, तो बच्चा बोलेगा कि ठीक है सर, 1 सेकंड में लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। और वो लिखेगा रेट इक्वल टू KH2O2 का पावर 2। अब देखिए रिएक्शन देख के लिख दिया, हमें लग भी सही रहा है, ऑप्शन में ये होगा भी और आप देखते टिक भी मार दोगे। बट अगेन आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है कि पावर डिनोट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। तो अगर हम लिख रहे हैं तो इट मे बी और मे नॉट बी ट्रू, ये ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली इसका ऑर्डर क्या था। सर कैसे पता चलेगा? देखो बच्चों, एक्सपेरिमेंटली है तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसका ऑर्डर लिखा। तो देखिए उसका रेट लॉ क्या लिखे, द रेट इक्वेशन फॉर, अब रेट क्या होता है, रेट आप रिएक्टेंट के टर्म में लिख सकते हो DH2O/dt। सर आप बोलोगे कि 1/2 भी होना चाहिए, तो ठीक है यार 1/2 भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 1/2। तो KH2O2 I-, तो देखिए ये रिएक्शन I- कैटलिस्ट पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 1 + 1 2। क्वेश्चन में पूछा जाए कि रेट क्या है, तो अगर आप देखोगे तो इधर पावर 2 है, इधर 2 है ही नहीं और I- है। तो ये आपको एग्जांपल लर्न करना पड़ेगा, ये पूछा जाता है तो याद रखना। अब यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि अल्कलाइन मीडियम में हो रही है इक्वेशन एंड दिस एग्जांपल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज मेंशन्ड इन NCERT। तो 2 देख के लग रहा है 2 ऑर्डर तो सही है, बट रेट लॉ आ जाएगा ऑप्शन में तो आप H2O2 का स्क्वायर टिक करके आएंगे, वी विल गेट -1। नाउ अब क्वेश्चन है कि रेट लॉ लिख दिया है हमने, क्या हम इसका मैकेनिज्म लिख सकते हैं, कैन वी राइट इट? तो हम इसे भी सीखते हैं कि कैसे लिखेंगे मैकेनिज्म। तो वी नो दैट ऑलवेज स्लो स्टेप इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और जो मॉलिक्यूल बनेगा वो हाइपोथेटिकल बनेगा, और जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन में यूज़ हुआ है और उसके बाद एलिमिनेट भी हो गया है। तो कैटलिस्ट वाले का मैकेनिज्म अगर कभी भी लिखने के लिए आएगा तो मैं बोलूँगा अगर ऑप्शन में नन हो तो वो उसे टिक करके आ जाना, नहीं तो एक और टेक्निक होगी हम आपको बताएंगे। प्लीज़ अपना जो वो है मैकेनिज्म लिखने का प्रिडिक्शन यहाँ नहीं लगाना, बिकॉज कैटलिस्ट वाले केस में थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। नाउ let's conclude this lecture with the difference of order and molecularity. Can you think about it? क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं? अगर सोच सकते हैं तो आई गेस दैट्स वेरी गुड, एंड पढ़ लीजिए आप इसे और देखिए कि क्या ये डिफरेंसेस सही लिखे हैं। तो फटाफट हम आपको सम अप कर देते हैं एंड आई सजेस्ट कि आप इसे याद करिए बिकॉज थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इससे बहुत पूछा जाता है। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल, करेक्ट। इट कैन बी -0 और फ्रैक्शनल, करेक्ट। ये एप्लीकेबल है एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है, सिंगल स्टेप रिएक्शन एज वेल एज कॉम्प्लेक्स के लिए। नाउ मॉलिक्यूलरिटी इज़ थ्योरेटिकल, ये हमेशा पॉजिटिव होगा और इंटीजर होगा, मतलब ये फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी मॉलिक्यूल में नहीं टकरा सकते और आधे मॉलिक्यूल भी नहीं टकरा सकते। और ये रिएक्शन एप्लीकेबल है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। अब जब हम ऑर्गेनिक पे जाएंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज़ 1 और 2।
तो यू कैन से जो स्लो स्टेप के रिएक्शन के लिए होता है उसके लिए आप यहाँ ये चीज़ लिख लीजिए कि ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी होती है एलिमेंट्री स्टेप और स्लो स्टेप। एलिमेंट्री स्टेप क्या होता है? विच अकर्स इन अ सिंगल स्टेप। तो अगर कोई एलिमेंट्री स्टेप है या स्लो स्टेप है तो उसके लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी सेम है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हम मॉलिक्यूलैरिटी स्लो स्टेप को देख के ही लिखते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री काइनेटिक्स में अगर क्वेश्चन आता है तो यही आता है, व्हेन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी कैन बी सेम। तो योर आंसर इज फॉर एलिमेंट्री स्टेप। अगर आपको ये बात समझ आई है तो जस्ट एक एक्सरसाइज देते हैं आपको सोचने के लिए। थिंक अबाउट इट कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। थिंक ऑन इट कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और false and comment your answer. Thank you.